नमस्कार, मैं अभिषेक यादव। अपने यूट्यूब चैनल ए फॉर यू एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम है बातचीत। आप लोग देखिए, थोड़ा भी माइंड लगाइए, ठीक से याद कीजिए, अच्छा होगा। देखिए, बातचीत बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बातचीत। तो बातचीत से क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। ब से क्या होता है? देखिए, ब से थोड़ा ट्रिक से याद कीजिएगा तो अच्छा होगा, तो कभी नहीं भूल पाइएगा। देखिए, बातचीत बोल रहा है, ब से बातचीत, यानी ब से क्या हुआ? बालकृष्ण भट्ट जी। क्या इसमें ऑप्शन में कभी ब से कोई भी नाम है? नहीं है, इसीलिए क्या ब से है, तो बातचीत ब से बालकृष्ण भट्ट। क्या आप भूल पाइएगा? नहीं ना। चलिए देखिए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? अरे, बातचीत के माध्यम से तो बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। चलिए देखिए, 3 नंबर, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? इसमें क्या पूछ रहा है? रचनाकार, तो भारतेंदु युग का था। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो प्रदीप का। क्या इसका राइट आंसर बी। जो आजन एक सुजान उपन्यास के लेखक है, तो सबको पता होगा बालकृष्ण भट्ट जी है। क्या बालकृष्ण भट्ट जी वाला चैप्टर चला ना, इसमें क्या सो आजन एक सुजान, उसका उपन्यास है। तो उपन्यास नोबेल जानवे करते हैं, नोबेल पुरस्कार जो मिलता है ऐसे आदमी थोड़ी मिल जाता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलिए देखिए, उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। चलिए देखिए, 6 नंबर, आउट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों के सर्वाधिक प्रचलित है? तो देखिए, ऑप्शन में दिया है भारत, अफ्रीका, कनाडा, यूरोप। इसमें क्या होगा? यूरोप होगा, बी होगा। 6 का क्या राइट आंसर? बी। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ए, इसमें देखिए, देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के रूप में बालकृष्ण को भट्ट की तुलना किससे की है? तो एडिशन और स्टील से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। चलिए देखिए, राम रमोवल का अर्थ क्या है? तो राम रमोवल का 4 से अधिक लोगों के बीच के बातचीत से है। क्या चीज़ है? बातचीत से है। चलिए देखिए, बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? उत्तम तरीका पूछ रहा है, तो उसका ए होगा राइट आंसर, आत्मवार्तालाप। क्या इसमें क्या होगा? आत्मवार्तालाप। देखिए, बातचीत का उत्तम तरीका अपने आत्म से बोलते हैं ना कोई चीज, इसलिए क्या होगा? आत्मवार्तालाप। चलिए देखिए, मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होगा? इसमें देखिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो माइंड लगाने वाला क्वेश्चन सब है। देखिए, मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होगा? अरे, दोष जब बोलेगा आदमी तब ना प्रकट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। न्यूनतम ब्रह्मचारी का उपन्यास के लेखक, फिर पूछा न्यूनतम ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। चलिए देखिए, बातचीत की किस साहित्य विद्या की रचना है? इसमें पहले कौन साहित्य रचना कर है? ललित निबंध से। क्या ललित निबंध से। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट के काव्य रचना काल कौन है? तो किस काल का था? तो आधुनिक काल का। कौन सा काल? आधुनिक काल। चलिए देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ए भी क्या है? ललित निबंध है, ललित निबंध। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद धुआं जमा रहता है भाप बनकर क्या निकल पड़ता है? तो कैसे? ये भी बातचीत के तरीके से, बातचीत के जरिए से। बालकृष्ण भट्ट का जन्म पूछ रहा है, इसका जन्म तो 1844 में हुआ था, जून में। इसका राइट आंसर ए। और पिताजी के नाम तो सबको पता होगा, बेनी प्रसाद जी था। क्या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट का मूलतः क्या थे? बालकृष्ण जी के मूलतः क्या थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पत्रकार होगा। क्या पत्रकार। चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट के किस शब्दकोश का संपादन किया? तो किस कोश का? आपको सबको पता ही होगा, थोड़ा भी जो पढ़े होंगे, तो हिंदी शब्दकोश का। क्या चीज़ का? हिंदी शब्दकोश। चलिए 21 नंबर, भट्ट जी के हिंदी साहित्य के किन किन विद्याओं में सृजन कर्म किया? कौन कौन सृजन में जो कर्म किया?
ये तो होगा इसका क्या राइट आंसर, नाटक विद्या में। 21 का सी होगा राइट आंसर। चलिए अब नया चैप्टर चालू करते हैं। चलिए आइए, चलिए देखिए क्या बोल रहा है नया चैप्टर में। दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। ये चैप्टर का नाम देखो, नाम में क्या है, उसने कहा था। क्या कहा था, ये गुलेरी जी ने कहा था। इसका रचनाकार लेखक वही है ना। थोड़ा ट्रिक से याद कीजिए, उसने कहा था तो किसने कहा था, ऐसे याद करना है। उसने कहा था तो किसने कहा था, चंद्रधर वो शर्मा गुलेरी। देखो नाम है उस पर गुलेरी, गुलेरी। चलिए देखिए इसका राइट आंसर 1 का ए। उसने कहा था कैसी कहानी है, तो कैसी कहानी है, युद्ध विरोधी है। चलिए 3 नंबर देखिए, कीरत सिंह कौन था। क्या बोला, कीरत सिंह कौन था, तो यानी लहना सिंह का क्या था, भतीजा था। भतीजा था ना। इसका राइट आंसर सी 3 का। हिंदी पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है, इसमें बोला सबसे श्रेष्ठ कहानी कौन सी है, तो उसने कहा था। नाम में है उसने कहा था। चलिए देखिए आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं। नाम है बहुत अच्छा है इस चैप्टर में। 12th वाले हिंदी में नया चैप्टर, यानी देखो नाम थोड़ा डिफरेंस है, कभी नाम नहीं सुने होंगे। उसने कहा था, इसका राइट आंसर 4 का सी होगा। चलिए देखिए क्या बोला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार था। और देखो बाल किस दी था, भारतेंदु का। और इसमें पूछ रहा चंद्रधर, चंद्रधर होगा प्रेमचंद्र युग का, क्या सी। गद्य का विकास किस काल में हुआ था, ये सबको पता है। गद्य काल यानी गद्य का विकास पूछ रहा है, तो ऑप्शन देखिए आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसका राइट आंसर आधुनिक काल होगा। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी गई है, ये तो 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। किसने कहा था कि महान कौन बनता है, क्या बोला, किस कहानी को कौन बनता है महान। चलिए देखिए कि किसने कहानी महान बनता है, तो महान कहानी का उद्देश्य से बनेगा ना, उद्देश्य से बनेगा क्या। चलिए देखिए 9 क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, ये तो उसने कहा था। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ, यानी इसका राइट आंसर ए होगा 1783 में। नहीं 1783 नहीं, इसका बी होगा। थोड़ा भी देखिए इसमें 1783, यहाँ 1800 क्या है 83 है। इसका राइट आंसर 1883 होगा बी। चलिए देखिए ऑप्शन में देखिए थोड़ा भी डिफरेंस किया है, इसलिए यहाँ पर क्या बहुत स्टूडेंट गलती करेगा, इसलिए थोड़ा याद करके अच्छा से यहाँ पर बी होगा, बी 1883। सुखमय जीवन किनकी रचना है, तो सबको ही पता होगा गुलेरी जी का है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कैसी कहानी है, तो कैसी कहानी युद्ध विरोधी है। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई, कब लिखी गई, 1915 में लिखी गई। लाना सिंह के भतीजे का क्या नाम था, छोटे भतीजा का नाम पूछ रहा है, तो भतीजा का नाम था क्या, कीरत सिंह। क्या नाम था, कीरत सिंह। देखो यहाँ पर क्या बोला है, संस्कृत कवियों का छे किसे कहा, किसे कहा, चंद्रमा को। क्या चीज के, चंद्रमा को। देखिए क्या बोल रहा है 16 नंबर में, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था, तो किसने, तो लाना सिंह ने। बिना फेरे घेरे बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में दिया गया है, सो पंक्ति किस अति में दिया गया है, तो उसने कहा में दिया हुआ है। क्या चीज में, उसने कहा था। इसका आंसर 17 का डी। क्या बोल देखिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो किस प्रकार की कहानी है, चरित्र प्रधान। उसने कहा था कहानी का प्रारंभ किस नगर में होता है, अमृतसर में। कौन शहर में, अमृतसर में। कानपुर, जयपुर, अजमेर, तो इसका आंसर बी होगा अमृतसर। मृत्यु कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाते हैं, यह पंक्ति किस कहानी में है,
उसने कहा में है, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का वृत्ति क्या था? इसका राइट आंसर होगा सी। गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितनी कहानी लिखी? 3 कहानी लिखी थी, सबको पता 3। उसने कहा था कि कहानी पर किसने फिल्म बनवाई? फिल्म हानि बिमल रॉय बनाया था। 24 देखिए, गुलेरी जी किस कहानी का नाटक का रूपांतर हुआ था? इसका हुआ क्या? सी। उसने कहा था तुम राजा हो, मेरे मुल्क में बचाने हो जाए। ये बात कौन कहता था? फिरंगी मेम ने कहा था। कौन कहा था? फिरंगी मेम ने। चलिए देखिए नया चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति कौन लिखा है? सबको बहुत दिन से पता होगा, नाम जाना पहचाना हुआ। संपूर्ण क्रांति यानी इसमें सो पूछ रहा है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी है इसका लेखक। और इसमें बोला संपूर्ण क्रांति है क्या है, सो पूछ रहा है, तो भाषण है। क्रांति सब क्या होता है? भाषण होता है। देखिए जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म पूछ रहा है। जन्म हुआ था आपको सिताब दियारा में। कौन में? सिताब दियारा में। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन, 3 बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? डी, जयप्रकाश नारायण जी। चलिए 4 नंबर देखिए, भ्रष्टाचार का जड़ क्या है? 4 नंबर देखिए, भ्रष्टाचार का जड़ पूछ रहा है। इसका जड़ होगा सरकार की गलत नीतियाँ। क्या सरकार जब गलत नीतियाँ देगा तो क्या होगा? भ्रष्टाचार का यही होगा ना शुरुआत, जड़। चलिए देखिए क्या बोला, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? सिद्धांत पूछ रहा है। इसका सर्वोदय होगा, ये होगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? इसमें नारा पूछ रहा है तो जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? जन्म पूछ रहा है। इसका जन्म 1902 में हुआ था, 11 अक्टूबर को। राइट आंसर 7 का ये। जयप्रकाश नारायण को समाज के लिए 1965 में कौन सा पुरस्कार मिला था? पुरस्कार पूछ रहा है, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला समाज के लिए? समाज के लिए उसको मैगसेसे पुरस्कार नहीं मिला। सी, डेमोक्रेसी का दुश्मन कौन है? इसमें तो लमसम में सब होगा, नहीं सारा होगा। देखिए, जो जनता का शांतिपूर्ण कार्यक्रम में बाधा डालते थे, जनता को गिरफ्तारी करते थे, हाँ, अकारण जनता पर लाठी और गोली चलाते, हाँ, सब होगा। डी में देखिए उपयुक्त सभी दिया हुआ है, इसलिए सब होगा। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के बीच मतभेद पूछ रहा है, किस बात था लेकर था? मतभेद होता ना, गाँव घर में होता है। ये तो जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़ा आदमी था भी, जयप्रकाश नारायण जी भी बहुत बड़ा आदमी है, ये दोनों के बीच भी मतभेद हुआ था। तो देखिए मतभेद क्या हुआ था ये भी देख लीजिए। 10 में देखिए क्या दिया हुआ है, सी पर थोड़ा थिंक कीजिए। सी होगा परराष्ट्र की नीति। क्या परराष्ट्र की नीति होता है? देखिए भारत में आपातकाल कब हुआ? ये सबको पता होगा, अपना भी टिक मार लीजिए। 1 सेकेंड, हम 5 सेकेंड टाइम दे रहे हैं, मारिए। चलिए नहीं, इसका राइट आंसर 1977 हुआ। कब हुआ था आपातकाल? 1977 में। चलिए देखिए इसमें पूछ रहा है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो सबको पता, अमेरिका का। क्या चीज़ का? अमेरिका। देखिए दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? उद्देश्य पूछ रहा है, तो उद्देश्य समाजवाद में। क्या चीज़ में? समाजवाद में। बचपन में जयप्रकाश नारायण को क्या नाम था? जयप्रकाश जी का नाम था क्या? बादल। जयप्रकाश नारायण की शिक्षा प्राप्त के लिए अमेरिका कब गए? जब वो यानी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया तो अमेरिका कितने ईस्वी में गया? 1922 में गया था, 1922 में। और देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस पार्टी कब शामिल हुए? कब शामिल हुए? 1929 में शामिल हुए थे। इसका राइट आंसर बी। इसका 1922, 1929, 1922।
चलिए अब कौन चैप्टर चौथा, अर्धनारीश्वर। देखो रामधारी सिंह दिनकर की रचना पूछ रहा है, रचना क्या है सबको पता होगा, अर्धनारीश्वर की रचना। रामधारी सिंह का एज है अर्धनारीश्वर है, ये क्या अर्धनारीश्वर, इसका राइट आंसर ए। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में निबंधकार कौन है, इसमें निबंधकार पूछ रहा है तो सबको पता होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर किस कृति के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो संस्कृति के 4 उपाध्याय में, संस्कृत 4 अध्याय में चैप्टर में, संस्कृत आजकल को रखता है नहीं, सब आएगा मैथिली मैथिली मैथिली। चलिए देखिए अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है, समन्वय पूछ रहा है, 4 में थोड़ा देखिए क्या कर रहा है, समन्वय पूछ रहा है अर्धनारीश्वर का, तो क्या होगा पुरुष और नारी दोनों, यानी पुरुष बी में दिया, नारी सी में दिया, पुरुष और नारी, तो इसमें क्या होगा सी। चलिए 5 नंबर, दिनकर किस युग के कवि थे, कवि है तो किस युग के कवि है, छायावादोत्तर युग का, किस युग का, छायावादोत्तर युग का। चलिए 6 नंबर, अर्धनारीश्वर किस, अर्धनारीश्वर का किस विद्या में संबंध था, संबंध पूछ रहा है, रिलेशन, संबंध किस में था, तो निबंध में संबंध, क्या चीज में, निबंध में। देखो अर्धनारीश्वर का निबंध कब पारित हुआ, पारित कब हुआ, देखिए आगे में कब पारित हुआ, देखिए मिला लीजिए कब होगा, इसका राइट आंसर 1952 में बी। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म पूछ रहा कहाँ हुआ था, सिमरिया बेगूसराय में। गंधारी कौन था, गंधारी कौन थी, दुर्योधन की मां भी था, धृतराष्ट्र की पत्नी भी था, गंधार नरेश की पुत्री भी थी, तीनों का है रिलेशन गंधारी से, इसलिए तीनों हुआ। नारी कब अपना समस्त मूल भूल गई, यानी कब याददाश्त खो गए, तो परतंत्र होने पर, क्या चीज में परतंत्र। 11 नंबर देखिए यहाँ पर परतंत्र होगा, ग्यारह में देखिए पुरुषों का मानता है कि नारी का, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, आनंद की खान, नारी का प्रतिनिधता का कब आरंभ हुआ, यानी कब आरंभ हुआ, आरंभ आपको जब कृषि का आविष्कार हुआ तब आरंभ हुआ था, भी होगा। युद्ध और शांति पर लिखी गई कृति, अन्य संस्कृति पर लिखी गई कृति पूछ रहा है, तो 13 में क्या होगा, टोटल होगा कुरुक्षेत्र, रश्मिमर्थी, परशुराम प्रतीक्षा, तीनों, इसका राइट आंसर डी। चलिए नारी और नर एक ही दर में ढली हुई प्रतिमा है, यह पंक्ति किस चीज में दिया गया है, आपको अर्धनारीश्वर में दिया हुआ है। सामधेनी है, इसमें सामधेनी पूछ रहा है, सामधेनी काव्य संग्रह है, कौन संग्रह, काव्य संग्रह। दिनकर का मृत्यु कब हुआ, कब यानी वो मर गया, तो कब मर गया, 1914 बी में। महाभारत शांति पर कथनायक का आधार पर दिनकर की काव्य रचना है, तो कौन सी रचना है, तो कुरुक्षेत्र है। संस्कृत के 4 अध्याय किन की रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर का है। जिस पुरुष में नारी तत्व नहीं है, अपूर्ण है, यह पंक्ति किस पाठ्य में है, अर्धनारीश्वर में है, क्या चीज में, अर्धनारीश्वर में, सी। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में अब रोज चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं।